अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रही थी कि आपने उर्दू के पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, आप पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। वन बाय वन तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको समझाए, उनकी तमाम पैराग्राफ्स बताए किस तरह आपने राइट करना है, कहाँ से आपने हेडिंग देनी स्टार्ट करनी है, लाइन के मिड से या लाइन के स्टार्ट से। ठीक है, कोशिश मैंने पूरी की कि आप लोगों को अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकूं। हमारा लास्ट क्वेश्चन अभी रहता था, ठीक है, हमारा क्वेश्चन एक रहता है डैट इज खुलासा। ठीक है, सबक का खुलासा आप लोगों का आता है, आपने खुलासा कैसे लिखना है, खुलासे का पैटर्न कैसा होना चाहिए। आपको स्क्रीन पे इस टाइम बेटे क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहा होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एज यूजुअल जिस तरह हर क्वेश्चन की हम लोग हेडिंग दे रहे थे, यहाँ पे भी आप क्या हेडिंग दोगे, सवाल नंबर की हेडिंग दोगे और आपने वही नंबर लिखना है जो नंबर आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने क्या देनी है, खुलासा, क्या खुलासा की हेडिंग देनी है। इसी तरह से इसको आपने कॉमर्स में इनक्लोज कर लेना। उसके बाद बेटे एक लाइन आप छोड़ेंगे और नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे सबक का उन्वान। क्या हेडिंग देनी है आपने, सबक का उन्वान। उसके आगे इसी तरह दो डॉट्स, दो नुक्ते आप लगाएंगे और आप क्या लिखेंगे, जो भी आपके सबक का नाम है जिसका खुलासा आप लिख रहे हो उसी का नाम यहाँ पे आप जो है वो राइट करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इखलाक़ हसना। ठीक है, उसके बाद बेटे फिर आपने एक लाइन जो है यहाँ पे स्किप कर देनी है और उसके बाद आपने क्या लिखना है, मुसन्निफ का नाम लिखना है। यहाँ पे जैसे मैंने मुसन्निफ का अभी क्या हमने नाम लिखा, सैयद सुलेमान नदवी लिखा। उसके बाद थर्ड लाइन पे आपने क्या हेडिंग देनी है, माखज़ की हेडिंग देनी है कि ये सबक कहाँ से लिया गया है। ठीक है, जैसे अब ये सबक था तो ये सबक कहाँ से लिया गया था, ये रहमत आलम से लिया गया था। ठीक है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लिया गया, वो हमने राइट कर दिया। उसके बाद आपने अपनी मेन हेडिंग देनी है डैट इज खुलासा। ठीक है, खुलासा की हेडिंग देके आपने यहाँ पे खुलासा लिखना शुरू कर देना है। कितना खुलासा लिखना है वो इंशाल्लाह मैं आपको अभी अपनी आज ही के लेक्चर में कोशिश करूंगी कि आपको मैं बता सकूं। ठीक है बेटे, अब हमने क्या किया, हमने वन बाय वन अपने तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए, उनकी हेडिंग्स बताई, उनका पूरा पैटर्न बताया कि हर क्वेश्चन आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। क्लियर। अब अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया तो बेटे आप लोग जो है मेरे से पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं। आज का जो टॉपिक है, मैं आपको आज का टॉपिक में आपकी 9th क्लास का उर्दू का जो हमारा पेपर होगा, जो पूरा पेपर का पैटर्न जो है बेटे वो मैं आपको बताऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ अपना पैटर्न नोट करें कि हमारे पेपर किस तरह का पेपर होगा, पेपर में पहला क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, तो बेटे उर्दू का पेपर आपका जो है ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है और उर्दू का जो पेपर है अगर आप उर्दू के पेपर में फेल होते हो तो आप फुल फेल होते हो, क्योंकि ये कंपल्सरी है। ठीक है, इसलिए फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि आपने इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं, फुल मार्क्स कैसे लेने हैं, वो भी मैंने आपको पूरा जो है यहाँ पे पैटर्न बता दिया कि किस तरह से आप अच्छे मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हो। सबसे पहले उर्दू के पेपर में हमारा जो सवाल नंबर 1 होगा बेटे वो मारूजी तर्ज का पेपर होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। और उर्दू में ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं, हम कहते हैं मारूजी, यानी कि जो पहला आपको पेपर मिलेगा वो कौन सा होगा, मारूजी पेपर होगा। और इसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे, यानी कि कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे। एक आपका क्वेश्चन होगा और आपको उससे रिलेटेड जो है वो पार्ट्स दिए जाएंगे। जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप जो है वो टिक मार्क करेंगे, बल्कि आपको यहाँ पे बबल शीट दी जाएगी, आपने उसको जो है वो फिल करना होता है बबल्स को, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो फिल करना बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटे, आपके एमसीक्यूज यहाँ पे आएंगे। मारूजी तर्ज का पेपर होगा, टोटल ये पेपर होगा आपका 15 नंबर का। कितने नंबर का होगा, कुल नंबर जो हैं वो कितने होंगे, इसमें 15 होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। नसर में से आपके 7
कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि 7 MCQs आएंगे, नज़म में से 2 आएंगे और गजल में से 1 आएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए 10। यानी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो आपकी दरसी किताब है उर्दू की, उसमें से कितने आएंगे MCQs? 10 MCQs आएंगे। 10 MCQs किस तरह से? 7 आपके हिस्सा नसर में से आएंगे, 2 आपके नज़म में से आएंगे, 1 आपका गजल में से आएगा। इस डेट क्लियर? टोटल कितने हो गए? 10। बाकी जो 5 बचे हैं बेटे, वो 5 आपके आएंगे आपके हिस्सा कवायद में से, यानी कि ग्रामर की जो बुक है उसमें से 5 आएंगे। मोनस मुजक्कर से भी आ सकते हैं, वाहिद जमा से भी आ सकते हैं, मुतरादिफ अल्फाज, मुतजाद अल्फाज और मुहावरात, इन सब में से 1-1 आएगा। टोटली कितने होंगे जो कवायद की बुक में से आएंगे? 5 आएंगे। एक मोनस मुजक्कर का होगा, एक वाहिद जुमा का होगा, एक मुतरादिफ अल्फाज का होगा, एक मुतजाद अल्फाज का होगा और एक किसका होगा? मुहावरात का होगा। तो टोटल ग्रामर की बुक में से कितने आ गए? 5 आ गए। और जो हमारी उर्दू की दरसी किताब है उसमें से कितने हो गए? 10 हो गए। 10 और 5 कितने हो गए? 15 हो गए। यानी कि मारूजी में आपके जो MCQs आएंगे वो कितने आएंगे? 15 आएंगे। किस तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर जो होगा वो कौन सा होगा? सब्जेक्टिव होगा, यानी कि इंशाई तर्ज का आपका पेपर होगा। आपने उस पेपर को अपने को सॉल्व करना है। सवाल नंबर 1 तो हमारा MCQs का हो गया ना। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 बेटे आपका होगा अशार की तशरीह। क्या क्वेश्चन होगा? अशार की तशरीह। अशार की तशरीह में आपके पास नज़म भी आएगी और गजल भी आएगी। ठीक है, टोटल नंबर इसके कितने होंगे? 10 होंगे। ठीक है, 5 नज़मों से कोई सी 4 नज़मों का एक शेर आपको दिया जाएगा और 3 अशार की तशरीह जो है वो आपसे कहा जाएगा कि आप करें। इसी तरह 3 गजलों में से हर गजल का एक शेर दिया जाएगा, जिसमें से आपने 2 अशार की तशरीह जो है वो राइट करनी होगी। किस तरह से राइट करनी है बेटे? ये आपको अच्छी तरह से पूरा तरीका, पूरा पैटर्न जो है वो सर ने एक्सप्लेन किया था। अगर यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखो इस टाइम, तो आपको नजर आ रहा है हिस्सा इंशाइया जो भी क्वेश्चन है। जैसे मैंने अभी बताया सवाल नंबर 2 होगा ये। ठीक है, सवाल नंबर 2 होगा अशार की तशरीह की आप हेडिंग दोगे। फिर आप यहाँ पे हेडिंग दोगे बेटे बे, यानी कि हिस्सा गजल। शायर का नाम लिखोगे, माखज लिखोगे, मफहूम लिखोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखनी है? तशरीह लिखनी है। ठीक है, तशरीह को कोशिश करनी है कि अच्छा खासा आप उसको बड़ा लिखो, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। और तशरीह के अंदर बेटे आप 1 या 2 जो है वो शेर आपने लाजमी लिखने हैं। ठीक है, और मैंने दूसरी चीज़ क्या बताई कि इसमें आपकी एक तो आएगी गज़ल की तशरीह और एक आपकी कौन सी आएगी बेटे? इसके अंदर आएगी नज़म की तशरीह। नज़म की तशरीह का पूरा पैटर्न भी आपको जो है वो सर ने डिटेल से बताया था। मैं आपको दिखाती हूँ, हमने यहाँ पे डिटेल जो है उसका पैटर्न बेटे आपको समझाया था। वही पैटर्न आप जो है यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी पैटर्न को देखें आप यहाँ पे अगर आए तो ये आपका पैटर्न है नज़म का। ठीक है, उसी तरह से आपने पहले हेडिंग देनी है हिस्सा इंशाइया। सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह। अलिफ आपने लिखना है हिस्सा नज़म। ठीक है, अलिफ आपकी नज़म होगी, बे आपकी क्या होगी? गज़ल होगी। तो इसलिए आपने यहाँ पे अलिफ लाजमी राइट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या राइट करोगे? अलिफ, क्योंकि ये अलिफ जुज होगा और जो गज़ल होगा वो बे जुज होगा। ठीक है, नज़म का उन्वान की हेडिंग दोगे, फिर शायर का नाम लिखोगे, फिर माखिज लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे? मफहूम लिखोगे और इन द एंड आपने क्या लिखनी है? तशरीह लिखनी है। और इस तशरीह में भी आपने कोशिश करनी है बेटे कि शेर का हवाला जो है वो ज़रूर दो। 1 अशार, 2 अशार, इससे ज़्यादा भी अगर आप राइट कर सकते हैं तो वो आप ही के फ़ायदे में जाता है। ठीक है, ज़्यादा अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और जब आपने शेर लिखने हैं तो कोशिश करनी है अशार को भी आप मार्कर से बेटे जो है वो राइट करें। क्लियर हो गया? उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कौन सा होगा? मैंने क्या बताया था अभी? 10 नंबर का सवाल होगा, कुल नंबर 10 होंगे और इसमें आपकी अशार की तशरीह आएगी, नज़म और गज़ल दोनों की आएगी। ठीक है, उसके बाद आपका सवाल नंबर 3 आता है बेटे। सवाल नंबर 3 आपका 10 नंबर का होगा और आपके पास क्या आएगी? पैराग्राफ की तशरीह आएगी। क्या आएगी? पैराग्राफ की तशरीह आएगी।
टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 असबाक हैं। पहले 4 असबाक में से एक पैराग्राफ और बाकी 3 असबाक में से एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है। और हर पैराग्राफ के आपको कुछ अल्फाज भी दिए जाएंगे जिनको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। 2 पैराग्राफ आपके आएंगे और आपके पास चॉइस होगी कि आपने उन 2 पैराग्राफ में से किसी एक की तशरीह जो है वो राइट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे तशरीह आपने कैसे राइट करनी है, ठीक है। आपके सामने इस टाइम पूरा तशरीह का पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। मैंने आपको डिटेल से ये पैटर्न एक्सप्लेन किया था। सर ने आपको सारा एक एक वर्ड यहाँ पे लिख के दिखाया था कि आपने किस तरह से तशरीह राइट करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हिस्सा अंशाइया की हेडिंग देंगे। उसके बाद बेटे सवाल नंबर हम क्या लिखेंगे, 3। फिर हम लिखेंगे इक्तबास की तशरीह, ठीक है। हवाला मतन, सबक का नाम, मुसन्निफ का नाम। उसके बाद आपने क्या लिखना है, माखिज पे लिखना है खत कशीदा अल्फाज के मायनी। 2 यहाँ पे कॉलम बनाओगे, अल्फाज लिखोगे, मायनी लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने क्या देनी है, सियाको सबाक। सियाको सबाक में हम क्या लिखते हैं कि इस पैराग्राफ से पहले क्या कुछ हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, तशरीह लिखनी है। तशरीह को आपने अच्छा खासा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जितना ज़्यादा आप अच्छा एक्सप्लेन करोगे, जितना बड़ा एक्सप्लेन करोगे, उतने ही आपके मार्क्स यहाँ पे अच्छे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती जाऊं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पैराग्राफ की तशरीह, इसके टोटल मार्क्स बेटे 10 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं इस सवाल के, 10 इसके नंबर हैं। एक नंबर है इसका मुसन्निफ के नाम का, ठीक है। एक है सबक का नाम, ठीक है। ये जो हमने हवाला मतन लिखा ना, इसके 2 नंबर है। सबक का उन्वान लिख दोगे 1 नंबर, मुसन्निफ का नाम लिख दिया 1 नंबर, 2 नंबर इसके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद खत कशीदा अल्फाज के मायनी, ठीक है, इसके आपके 3 नंबर हैं। कितने नंबर हैं इसके, 3, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद बेटे बाकी जो नंबर हैं वो आपके तशरीह और सियाको सबाक के हैं। टोटल 5 नंबर जो हैं वो आपके इस पोर्शन के हैं। क्लियर। तो ये पूरा सवाल कितने का हो गया बेटे, ये पूरा क्वेश्चन आपका हो गया 10 नंबर का। 1 2 3 इसके, और नीचे सियाको सबाक और तशरीह के कितने नंबर हो जाएंगे, 5 नंबर हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपका आएगा मुख्तसर सवालात के जवाबात। आपके पास यहाँ पे आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर जवाब जो है वो 2-2 नंबर का है। और टोटल क्वेश्चन जो है ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का। आपको टोटल 8 सवाल दिए जाएंगे। आपने कोई से 5 जो हैं वो करने हैं, 5 के जवाबात दरकार हैं, ठीक है। नसर में से 4 सवाल आएंगे और जो है 7 नस्ली अखबार में से आएंगे। पहले 4 असबाक, ठीक है, जो उनमें से ज्यादा चांसेस हैं आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिस्सा नज़म में से 2 सवाल आएंगे और गजलों से भी 2 आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। आपका सही तरह से समझ आ गई ना, आप किस तरह से 8 होने हैं। 5 जो हैं वो आपके असबाक में से आएंगे, 2 नज़मों से आएंगे और 2 ही आपके क्या आएंगे, गजलों में से आएंगे। टोटल नंबर कितने हो गए, 10 नंबर हो गए। हर सवाल 2 नंबर का हो गया। टोटल 8 होंगे। आपने कितने करने हैं, 5 करने हैं। किस तरह से करने हैं ये भी आपको सर ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। एक दफा दोबारा से हम उसको देख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हमने ये किस तरह से बेटे अटेम्प्ट करने थे। ये रहे, इसको गौर से देखो। ये क्वेश्चन आप इस तरह से अटेम्प्ट करोगे। ये आपका होगा सवाल नंबर 4। आपने ऐसे ही हेडिंग देनी है, मुख्तसर सवालात के जवाबात। ऊपर नंबर दोगे, जो क्वेश्चन आप कर रहे होगे उसी का नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जवाब लिखे उसका जवाब लिखना है। नीचे आपने लाइन लगा देनी है, फिर नंबर 2 लिखोगे, उसका जवाब लिखोगे और उसका जवाब राइट कर दोगे। जहाँ पे खत्म होगा फिर नीचे लाइन लगा के फिर नंबर 3 के लिखोगे। इस तरह आपने करते करते अपने 5 सवालात जो हैं वो पूरे कर लेने हैं। क्लियर। मैंने आपको बता दिया कि टोटल नंबर 10 होंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैंने आपको सारे अच्छी तरह से बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आपका है नसरी सबक का खुलासा। आपका सबक का खुलासा आएगा। कुल नंबर इसके होंगे 5। कितने नंबर होंगे बेटे, खुलासा कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। कहाँ है खुलासा, अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था।
तो बेटे जो खुलासा आपने लिखना है वो किस तरह से लिखना है उसका पैटर्न भी सारा मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। दोबारा से इसको देख लेते हैं। सवाल का नंबर मेंशन करना है, फिर आपने खुलासा लिखना है, सबक का उन्वान, फिर मुसन्निफ का नाम, उसके बाद आपने माखज़ और एंड पे आपने क्या लिख देना है, खुलासा की हेडिंग देके खुलासा राइट करना है। अच्छा, बहुत बड़ा खुलासा भी नहीं होना चाहिए कि 3-4 शीट्स पे आपका खुलासा ही पूरा आ जाए, ठीक है, और बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, मतलब मॉडरेट एक दरमियान में आप यूँ समझ लो कि 2 शीट्स पे आपका खुलासा जो है वो पूरा आ जाना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा ना हो। और ये हमारे पास जो है इसके कुल नंबर जो हैं वो कितने होंगे, 5 होंगे, यानी कि 7 हमारे पास असबाक हैं। पहले 4 में से कोई एक सबक आएगा और बाकी 3 में से कोई एक आएगा, ठीक है। आपको 2 सबकों का खुलासा पूछा जाएगा, आपके पास चॉइस होगी, आपने किसी एक सबक का खुलासा जो है वो राइट करना होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 बेटे आपका है नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल। मरकजी ख्याल या खुलासे में से आपने कोई सी एक चीज जो है वो आएगी आपकी, ठीक है। आपको 5 नज़मों में से किसी एक का खुलासा या मरकजी ख्याल पूछा जाएगा, ठीक है। 3 नज़में जो पहली हैं, हम, ना तो मिन्नत की बरकत, एक वो, और बाकी आपकी जो 2 नज़में हैं बेटे नेक्स्ट 2 जो हैं जावेद के नाम और पयाम लतीफ़, उनमें से एक आएगा, ठीक है। यानी कि पहले 3 में से एक आएगा और लास्ट 2 में से एक आएगा। तो आपने उनका मरकजी ख्याल राइट करना है। मरकजी ख्याल के टोटल नंबर कितने होंगे, 5 नंबर होंगे, ठीक है। मरकजी ख्याल आपने किस तरह से राइट करना है ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया। मरकजी ख्याल इस तरह से आप राइट करोगे, आपको स्क्रीन पे इसका पैटर्न नजर आ रहा है। पहले आपने क्या हेडिंग देनी है, सवाल नंबर की, फिर आप क्या लिखोगे, मरकजी ख्याल। उसके बाद आपने क्या लिखना है, नज़म का उन्वान, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हमद। फिर आपने लिखना है शायर का नाम, जैसे मुजफ्फर वारसी, और इन द एंड आपने क्या हेडिंग देनी है, मरकजी ख्याल की हेडिंग देनी है। और ये टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन है बेटे, ये है 5 नंबर का, यानी कि खुलासा भी 5 नंबर का है और मरकजी ख्याल भी हमारे पास 5 नंबर का सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे, सवाल नंबर 7। अगला क्वेश्चन हमारा है खत, ठीक है। क्या है, खत या दरखास्त। आपके पास जो है वो चॉइस होगी, आपने या तो खत लिखना है या आपने दरखास्त लिखनी है। ऑप्शन इज योर। जो चीज़ आप याद करके जा रहे हो, जो आपको अच्छी आती है, उसी को आपने राइट करना है, ठीक है। मैंने आपको डिटेल से सारा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आप जो है वो खत राइट करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से देखा था, अच्छी तरह से समझाया था मैंने। दोबारा हम देख लेते हैं। ये आपके सामने इस टाइम जो है खत जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने यहाँ पे सवाल नंबर मेंशन करना है, फिर आप क्या लिखोगे, खत लिखोगे, फिर आपने क्या करना है, उन्वान लिखना है और लिखना है वालिद के नाम खत। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इम्तिहानी मरकज़। उसके बाद हम क्या डालेंगे यहाँ पे, तारीख, और फिर आप क्या लिखोगे, जिसको भी आप खत लिख रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था प्यारे अब्बा जान, और फिर हमने क्या कहा था, अस्सलामुअलैकुम। और मैंने आपको बात बताया था कि अस्सलामुअलैकुम अक्सर स्टूडेंट गलत लिखते हैं, ऐसे राइट करना है आपने। उसके बाद बेटे जहाँ से अस्सलामुअलैकुम ख़त्म होता है वहीं से आप अपना ख़त जो है वो शुरू करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ख़त के जो हैं वो डिफरेंट जो हैं वो हिस्से होते हैं। हम इसको डिफरेंट पैराग्राफ में लिखते हैं। हमारा मेन मुद्दा क्या है, शुरू में हम जो है वो खैरियत पूछते हैं और एंड पे जो है हम इख्तितामी कलमात लिखते हैं। जैसे हम किसी को प्यार देते हैं, किसी को सलाम भेजते हैं, ठीक है। तो वो ये जितने पैराग्राफ आप स्टार्ट करोगे, हर पैराग्राफ आपने इधर से शुरू करना होता है। मैंने जब ये वीडियो बेटे आपको बना के दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको खत डिटेल से लिखना सिखाया था, आप जो बच्चे स्टूडेंट नहीं हैं मेरे, वो वही वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ताकि आपको खत जो है वो क्लियरली लिखना आ जाए कि किस तरह से आपने खत लिखना था। इन द एंड जब आपका खत पूरा हो जाएगा तो बेटे आपने क्या लिखना है, वस्सलाम आपकी प्यारी बेटी, अलिफ बे जीम। इज दैट क्लियर। और खत जो है इसके टोटल 10 नंबर होंगे। आप खुद देखो कि कितने ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है ये, 10 नंबर का सवाल है ये, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मुकाम तहरीर का 1 नंबर है, तारीख तहरीर करने का 1 नंबर है, जो अलकाब है उनका भी 1 नंबर है। यानी कि जो आपने यहाँ पे मुकाम तहरीर किया इम्तिहानी मरकज़, इसका 1 नंबर है।
फिर आपने जो डेट डालोगे आप लोग, जो तारीख लिखोगे उसका भी एक नंबर है। जो आपने यहाँ पे प्यारे अब्बा जान यानी कि जो भी अलकाब और अदाब लिखोगे ना, इसका भी एक नंबर है। 1 2 3 हो गए, 3 नंबर हो गए, ठीक है ना। इसी तरह से, और जो आप नफ्से मजमून नीचे पूरा लेटर लिखते हो ना, उस लेटर के कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं, ठीक है। और एंड पे ये जो मैंने 3 लाइंस लिखी अभी, इनका भी कितना नंबर है? इनका यानी कि नाम और जो पता होता है, इसके कितना नंबर है? इसका अगेन 1 नंबर है हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4 और 4, और यहाँ पे सेंटर में जो हमारा 6 था। टोटल नंबर कितने हो गए? 10 नंबर हो गए। क्लियर हो गया? अब आपको समझ आ गई कि किस तरह से यहाँ पे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वो भी सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आपके पास यहाँ पे चॉइस थी बेटे कि आप या तो जो है वो राइट करें एप्लीकेशन, ये दरख्वास्त, या आप राइट करें यहाँ पे ख़त। ख़त मैंने आपको लिखना सिखा दिया है, और जो दरख्वास्त थी बेटे वो भी मैंने आपको लिखनी सिखाई थी, ठीक है। दरख्वास्त हमने किस तरह से लिखी थी आप लोगों को याद होगा बेटे। ये है दरख्वास्त का पैटर्न। यहाँ पे आपने ऊपर हेडिंग देनी है सवाल नंबर की, फिर आपने हेडिंग देनी है दरख्वास्त नगारी। उसके बाद आप क्या लिखोगे? बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल अलिफ बे जीम। उसके बाद आपने उन्वान की हेडिंग देनी है। उन्वान के बाद आपने यही साइन डालना है, और आपने अपनी दरख्वास्त का उन्वान लिखना है कि जो आपका क्वेश्चन आया है, जिस बारे में आपने दरख्वास्त लिखनी है, वो आप राइट करोगे। उसके बाद आपने क्या लिखना है? जनाब आली। ये बेटे ऊपर मद आ नहीं है, ठीक है, ये गलती से होगी थी। यहाँ पे फिर नीचे हमने अपनी पूरी दरख्वास्त लिखनी है। जब दरख्वास्त ख़त्म हो जाएगी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? तारीख। और तारीख के बाद आपने क्या लिखना है? दरख्वास्त गुजार आपका शागिर्द अलिफ बे जीम। दरख्वास्त भी आपकी टोटल जो है 10 नंबर की होगी, ठीक है। 1 नंबर आपका तर्ज़े बेटे तखाबत का होता है, ऊपर जो आपने लिखा है, ठीक है, इसका 1 नंबर है। उसके बाद मौजू का या उन्वान का 1 नंबर है। जनाबे आली का 1 नंबर है। और जो आपने नफ्से मजबून यानी कि जो पूरी आपने लिखनी है अपनी दरख्वास्त, उसके टोटल 5 नंबर है। उसके बाद जो आप तारीख डालोगे, तारीख का 1 नंबर है। और यहाँ पे जो हमने एंड पे अलकाबो अदाब लिखने हैं ना, यहाँ पे उसका भी 1 नंबर है। क्लियर हो गया? इसका 1 नंबर है, इसका 1 नंबर है। पूरी दरख्वास्त जो सेंटर में हमने लिखनी है उसके 5 नंबर हैं। इसका भी 1 नंबर है, इसका भी 1 नंबर है, और इसका भी 1 नंबर है। हर चीज़ का नंबर है। अब ये गलत लिखोगे तो नंबर कट गया, ये गलत लिखोगे तो नंबर कट गया, ये भी गलत लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। इसलिए हर चीज़ को बेटे आपने अच्छी तरह से यहाँ पे राइट करना है, लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना। क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है सवाल नंबर 8, कहानी या मुकालमा, ठीक है। कहानी आती है या आपका क्या आएगा? मुकालमा आएगा। आपने कहानी किस तरह से लिखनी है, मुकालमा किस तरह से लिखना है, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। कहानी की तरफ चलते हैं, मैं आपको याद करवा दूं। हमने यहाँ पे कहानी बेटे राइट की थी, अगर आपको याद हो। मैंने आपको कहानी लिखने का तरीका भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। आपका क्वेश्चन होता है कहानी या मुकालमा, ठीक है। इसमें आपके पास चॉइस आती है। आपको या तो एक कहानी दी जाएगी या कोई एक मुकालमा दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा किसी एक को जो है उस पर आपने लिखना है। सवाल का नंबर आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है। अगर आप कहानी लिखोगे तो आपने ये हेडिंग देनी है, मुकालमा लिखोगे तो आपने मुकालमा की हेडिंग देनी है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कहानी नवीसी। उसके बाद आपने यहाँ पे कहानी का उन्वान लिखना है। जो कहानी भी आती है, सपोज यहाँ पे हमारे पास कहानी आई सच की बरकत, आपने हेडिंग देनी है सच की बरकत, और उस पर आपने कहानी लिखना शुरू कर देनी है। और इन द एंड जहाँ आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे आपने क्या लिखना है बेटे? इखलाकी सबक, यानी कि जो आपका इस कहानी का नतीजा होता है वो आपने आखिर में लिखना होता है। और ये टोटल आपके जो नंबर होंगे, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। कहानी आपकी 5 नंबर की होगी। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि कहानी या मुकालमे में चॉइस होती है। या तो आप कहानी लिखोगे या आप क्या लिखोगे बेटे? मुकालमा लिखोगे। मुकालमा आपने किस तरह से राइट करना है, मैंने आपको मुकालमा लिखना भी बताया था। यहाँ देखें, अगर इधर आओ आप लोग, तो यहाँ पे मैंने आपको मुकालमा लिखना सिखाया था। मुकालमा कैसे लिखना है? इसी तरह से आपने यहाँ पे सवाल का नंबर लिखना है। पहले सवाल का नंबर राइट करोगे, फिर आपने क्या हेडिंग देनी है? मुकालमा की। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है उन्वान। जिस उन्वान पे आप मुकालमा लिख रहे हो वो उन्वान आप लिखोगे, ठीक है। आपने उसके बाद
जो हमारा बैकग्राउंड होता है। जब मैंने बेटे आपको ये सारा मुकालमा लिखना बताया था, मैंने अच्छी तरह से आपको इसको एक्सप्लेन किया था कि आप यहाँ पे मुकालमा किस तरह से लिखोगे। यहाँ पे मैंने आपको ब्रैकेट्स बताई थी कि आपने ब्रैकेट्स डालनी है और आपने लिखना है। सपोज जैसे हमने अकरम और असलम लिखे थे कि असलम जो है वो अपनी गली में जा रहा था, उसको रास्ते में जो है वो असलम मिल गया और उसने जो है असलम से बात शुरू की और एक बात लिखे, तो फिर आगे आपने अपना मुकालमा शुरू करना है। और जब आपकी पूरी गुफ्तगू बातचीत ख़त्म हो जाती है तो एंड पे दोबारा से आपने वैसे ही ब्रैकेट्स डालनी होती है। और जैसे हम ये वाला मुकालमा लिख रहे हैं तो आप ब्रैकेट्स में क्या लिख लोगे, और अकरम ने असलम को अल्लाह हाफिज़ कहा और अपने घर चला गया। तो ये आपने दोबारा से इसको यानी कि इख्तितामी अलकाब भी यहाँ पे जो है वो राइट करने होते हैं। तो ये है हमारा पैटर्न और तरीका क्या लिखने का, मुकालमा लिखने का। क्लियर हो गया। इसके बाद बेटे हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है पेपर का सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 आपका टोटल 5 नंबर का सवाल आएगा। इस सवाल में बेटे हमारे पास हमारी ग्रामर में से क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? ग्रामर में से आएगा। ग्रामर में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कोई भी आ सकता है। ये आपको पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आना है, इसलिए आपने अपनी ग्रामर की डिटेल तैयारी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस करनी है। इसमें जो है ने और को वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। फेल और फाइल की मुताबिकत के बारे में खाली जगह आ सकती हैं। इसम सिफ्त, इसम मौसूफ जो हैं वो आ सकते हैं। ज़रबुल मिसाल आ सकती हैं, ठीक है। या आपके पास जो है नामुकम्मल जो बेटे सेंटेंसेस जुमले होते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपका है कि बंदा क्या जाने आगे डैश लिखा होगा, ठीक है, उसको आपने मुकम्मल करना है, ठीक है। तो इस तरह के यानी कि कुछ भी आ सकता है। आएगा किस में से? आपकी ग्रामर में से। जो कवायद आपकी उर्दू कवायद इंशा की बुक है ना, जो आपके निसाब में शामिल है, जो कुछ आपके सिलेबस में शामिल है, उसमें से आएगा ये ग्रामर में से। मैंने आपको जस्ट एक हिंट दी है कि ज़रबुल मिसाल आ सकती हैं। ज़रबुल मिसाल आधी आधी लिखी होंगी, उनको आपने कंप्लीट करना होगा, या आपकी गलत फिक्रात लिखे होंगे उनको आपने ठीक करके लिखना होगा। ने और को का इस्तेमाल आ सकता है खाली जगह की फॉर्म में। फेल, फाइल और मफूल आ सकते हैं। इसम ज़मीर आ सकता है, ठीक है। इसम मौसूफ आ सकता है। कुछ भी यहाँ पे आ सकता है हमारे सवाल नंबर 9 में। और सवाल नंबर 9 के टोटल जो नंबर हैं वो कितने हैं? 5 हैं। इज दैट क्लियर बेटे? आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की कि आपको उर्दू का पूरा पैटर्न जो है वो मैं एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। मैंने आपको टोटल सारे के सारे हमारे टोटल 9 सवाल जो हैं वो पेपर में आते हैं। 9 के 9 सवाल कौन कौन से आते हैं वो सारे मैंने आपको बताए, ठीक है। उसके बाद हर सवाल के टोटल मार्क्स किस तरह होते हैं और उन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ठीक है, वो भी सारी मैंने आपको बताई, ठीक है। आपने बेटे अपने पेपर की टोटल जो टाइम है हमारे पास वो कितना होता है? 2 घंटे 10 मिनट का जो है वो आपके पास टाइम होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि उर्दू का पेपर जब भी आप लोग करो तो आप उसको जो है वो बहुत स्पीड से आपने जो है अपना पेपर करना है, ताकि टाइम पे आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। अक्सर बच्चे ये भी गलती करके आते हैं कि शुरू में स्पीड नहीं पकड़ते, शुरू में बहुत स्लो पेपर करते हैं और एंड पे उनका पेपर जो है बहुत फिर रह जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन वो छोड़ आते हैं। तो आपने जब भी उर्दू का पेपर आप करो ना, उर्दू का और स्पेशली इस्लामियात का, तो आपने पहले क्वेश्चन से ही अपनी स्पीड जो है वो तेज रखनी है। जल्दी जल्दी तेज अपना पेपर करना है ताकि टाइम पे आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाए। और आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आपको अपने पूरे पैटर्न में उर्दू में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। उर्दू का पैटर्न अच्छी तरह से जो है वो देखा, आपको मैंने सारी आपका पेपर बताया कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने उनके मार्क्स होंगे, हर क्वेश्चन को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये भी सारा मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल से बताया, ठीक है। यहीं पे बेटे अपना आज का लेक्चर जो है मैं ख़त्म करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लोगे। आपने बस मेहनत करनी है। जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, अल्लाह ताला भी उनका साथ देते हैं। मेहनत करो और फिर अपना रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दो। इंशाल्लाह यू विल गॉट गुड रिज़ल्ट, ठीक है। और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।